Good afternoon, everyone. Today we will start next topic role of cooperatives in food security. The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in southern and western parts of the country. देखिए कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव एक लोगों का ग्रुप समूह होता है जो मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं। तो फूड सिक्योरिटी क्या है? इंडिया के अंदर जो खाने की कमी कहीं किसी भी प्लेस में पड़ती है, तो उस खाने की कमी को दूर करने के लिए ये पीपल्स का जो ग्रुप है मिलकर काम करता है एक दूसरे के सहयोग से। इसे ही कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। क्लियर? तो स्पेशली ये कोऑपरेटिव्स कहाँ काम कर रहे हैं? इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है? गरीब लोगों के लिए शॉप्स ओपन की हुई हैं जहाँ पर उन्हें मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, मतलब लो प्राइस पर, कम कीमतों पर सामान इन गरीब लोगों को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु, जिसका एग्जाम्पल क्या है? तमिलनाडु के अंदर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स कौन सी होती हैं? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर राशन की शॉप्स ओपन की जाती हैं। राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो फेयर प्राइस शॉप्स हैं। अराउंड 94% बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स, और 94% जो शॉप्स हैं इनमें से इन कोऑपरेटिव्स के द्वारा ही चलाई जाती हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हमें मदर डेयरी देखने को मिलती है। मदर डेयरी जो है वो मिल्क और वेजिटेबल्स से, मतलब दूध और सब्जियां, इनका काम करती है। एक कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उसे कंट्रोल रेट पर ये मदर डेयरी जो है दूध और वेजिटेबल जैसे प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करती है कंट्रोल रेट पर। और ये जो मदर डेयरी है ये दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है। इसके अलावा अमूल भी एक दूसरा कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। अमूल जो है मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। ये गुजरात में है और गुजरात से अमूल का जो भी प्रोडक्शन होता है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, वो दूसरे प्लेसेस पर पहुंचाया जाता है। और इसी अमूल की वजह से ही वाइट रिवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है कंट्री के अंदर। वाइट रिवोल्यूशन क्या होता है? दूध के अमाउंट की बढ़ोतरी। ठीक है, दूध का ज़्यादा मात्रा में होना। ठीक है, और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को पालने की वजह से। These are few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of society. इसके अलावा कंट्री के अंदर डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंट्री के, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही हैं फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। ये इंश्योर करने के लिए कि सोसाइटी में सभी लोगों को, स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उनको जो ये फूड है उनके लिए अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी है वो काम कर रही है। सिमिलरली इन महाराष्ट्र, सेम इसी तरह से, इन कोऑपरेटिव्स की तरह से ही महाराष्ट्र में भी अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है वो फैसिलिटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओ, ये एक एनजीओ का नेटवर्क चला रही है। और इसने इन एनजीओ के लिए क्या काम किया है? ग्रेन बैंक सेटअप किए हैं डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में। अब ग्रेन बैंक क्या होते हैं? जहाँ से अनाज को
गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये ग्रेन बैंक जो है अनाज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एडीएस जो है ऑर्गेनाइजेज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। ये एडीएस क्या है? अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया है, क्या ऑर्गेनाइज करती है? ये ट्रेनिंग दिलाती है और लोगों को फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट करती है उनके लिए। किसकी हेल्प से? एनजीओस की हेल्प से। एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनजीओ क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एनजीओस जो हैं हेल्प करते हैं पुअर पीपल्स की। किस तरह से? उन्हें अनाज प्रोवाइड करके। ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इस तरह से महाराष्ट्र के जो डिफरेंट क्षेत्र हैं वहाँ पर इन ग्रेन बैंक्स के थ्रू जो है अनाज पहुँचाया जाता है ताकि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। एडीएस मतलब अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस टू सेटअप ग्रेन बैंक्स। इसने जो है किसको सेटअप किया है? ग्रेन बैंक्स को। टू फैसिलिटेट रिप्लिकेशंस थ्रू अदर एनजीओज एंड टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इन एनजीओ को ये अनाज प्रोवाइड करने के लिए ताकि ये एनजीओ जो है और गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उनके लिए फूड सिक्योरिटी को श्योर कर सके और दस पेइंग रिच डिविडेंड्स, मतलब लोगों जो गरीब लोग हैं उन तक इन एनजीओस के थ्रू ग्रेन को पहुंचाया जा सके, पुअर लोगों की पहुंच तक इसको किया जा सके, अनाज मतलब पुअर लोगों को मिल सके। इसके लिए ग्रेन बैंक्स को सेटअप किया गया और एनजीओस के थ्रू लोगों तक ये पहुंचाने का काम किया गया। द एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशंस। एडीएस जो है वो ग्रेन बैंक प्रोग्राम्स जो है वो चलाता है और इसके अंदर इसको सक्सेस भी मिली है और फूड सिक्योरिटी को श्योर करने के लिए ये एक सक्सेसफुल काम रहा है। तो ये था बेटा हमारा फूड सिक्योरिटी चैप्टर जो कि कंप्लीट होता है।